हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक जिसमें डिस्क्राइबिंग सैम्पल स्पेस हम सीखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉइन्स का सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनाया जाता है उसको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डाइस और आगे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो डायग्राम में कि एक मैंने डाई बनाई हुई है जिससे आप लूडो खेलते हैं। इसके टोटल 6 फेसेस होते हैं। अब यहाँ पे पूरा इस प्लेन फिगर पे दिखाना पॉसिबल नहीं था, मैंने कोशिश करी है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका हुआ 1 और इसके जस्ट पीछे वाला, ये सामने वाला अगर 1 है, जस्ट पीछे वाला होगा 6, और ये साइड वाला अगर 2 है तो इसके जस्ट पीछे वाला होगा 5, और टॉप वाला होगा 4 और नीचे वाला होगा 3। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है। तो यहाँ पे टोटल 6 फेसेस हैं। अगर हम इसको रोल करते हैं तो कोई भी नंबर आपका ऊपर आ सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि कौन सा आएगा, आप कौन सा चाहते हो। तो अगर एक डाई को हम रोल कराएं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस व्हेन अ डाई इज रोल्ड। तो पहला पार्ट हम करते हैं, व्हेन अ डाई इज रोल्ड। अब डाई को रोल्ड भी बोला जाता है ना, टॉस्ड भी बोला जाता है, या थ्रोन भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकता है, तीनों का मीनिंग सेम है। तो व्हेन अ डाई इज रोल्ड डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। अब लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, सैम्पल स्पेस एक सेट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। और अब किसी डाई को अगर रोल करोगे तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगे क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, यही 6 आ सकते हैं। 7 उस पर होता ही नहीं है तो आएगा कैसे। तो ये 6 पे से आपके टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए। और जो सैम्पल स्पेस होता है उसको हमें सेट में दिखाना होता है, और सेट को कर्ली ब्रेसेस में दिखाना होता है। तो ये जो आपके सामने है, एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3 4 5 6, इट इज़ द सैम्पल स्पेस व्हेन अ डाई इज रोल्ड, या व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, या व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें आप ये बता सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि एक डाई को थ्रो करने पे टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। यहाँ पर 6 आए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हम 2 को थ्रो करते, ठीक है, तो क्या होता। तो व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, या आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली भी कह सकता है, या अ सिंगल डाई इज थ्रोन ट्वाइस या 2 टाइम्स। एक सिंगल डाई को 2 बार टॉस कराएं या 2 डाइस को एक साथ टॉस कराएं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। हो सकता है कि पहली डाई पे 1 आए। अब पहली पे अगर 1 आया है तो दूसरी पर 1 2 3 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है पहली पे 1 और दूसरी पर भी 1, ठीक है, पहली पर 1 और दूसरी पर 2, और इसी तरीके से 1 3 1 4 1 5 और 1 6। तो ये 6 आउटकम्स तो केवल उसी के बन गए जब पहली डाइस पर आपने 1 लिया। तो ऐसा भी हो सकता था कि पहली डाई पे 1 ना आकर के 2 आता। अब पहली पर 2 आता, फिर दूसरी पर फिर से 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है ना। तो 2 ये 1 है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब यहाँ पर भी 6 हो गए। इसी प्रकार पहली डाई पे अगर 3 आता तो दूसरी पर 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता था, तो 6 केसेस ये भी हो जाएंगे। सिमिलरली 4 अगर पहली डाई पे आता है तो दूसरी पे 1 से लेकर के 6 तक ये भी 6 केसेस हो जाएंगे। और पहली पर 5 भी आ सकता है, तो 5 1 से लेकर के 5 6 तक 6 केसेस ये भी हो जाएंगे। और पहली पर 6 भी आ सकता है, तो 6 1 से लेकर के 6 6 तक
तो इससे अलावा और कोई आउटकम नहीं बन सकता, क्योंकि पहली पर 1 2 3 4 5 6 और फिर हर एक के साथ दूसरी पे जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो हमने टोटल ले ली। अगर आप यहाँ पर ध्यान से काउंट करेंगे तो आपको टोटल जो आउटकम्स मिलेंगे जब 2 डाइस को आप थ्रोन कर रहे हैं वो टोटल हो रहे हैं 36। तो हर रो में 6 आउटकम है और टोटल 6 रोज हैं, तो देयर आर टोटल ऑफ 36 आउटकम्स। तो ये जो मैंने बनाया ये तो सैम्पल स्पेस है। अगर मैं कहूँ कि इस पूरे सैम्पल स्पेस में आउटकम्स कितने हैं तो आपको लिखना होगा n ऑफ s। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस सैम्पल स्पेस इज 36 और ऊपर वाले में क्योंकि एक ही डाइस थी तो दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, एक डाई को थ्रो करने पर टोटल आउटकम 6 होते हैं, ठीक है। अब एक डाई के अगर टोटल आउटकम 6 होते हैं तो 2 पे कितने थे 36, 3 पर कितने होंगे और 4 पर कितने होंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इन केस ऑफ डाइस, फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। 6 क्योंकि एक डाई पे 6 ही आउटकम हो सकते हैं और n होगा नंबर ऑफ डाइस या नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब एक ही डाई को कई बार टॉस कराते हैं, या तो उसके टॉसेस काउंट करेंगे या फिर डाइस एक साथ आप कितनी टॉस करा रहे हो ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने एक ही डाई को टॉस कराया था, इस वाले में एक ही को टॉस कराया था, तो टोटल आउटकम फॉर्मूले के हिसाब से बनने चाहिए थे 6 की पावर n यानी कि 1। तो देखो 6 आउटकम बने थे और यहाँ पर आपने 2 डाइस को टॉस कराया था इस वाले में, तो नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर बनेंगे n ऑफ s में कितने आउटकम्स बनेंगे 6 की पावर 2। 2 क्यों? क्योंकि आपने 2 डाइस को टॉस कराया या एक ही डाई को 2 बार टॉस कराया, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 36। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन या व्हेन अ सिंगल डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार एक ही डाइस को टॉस कराएंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो बच्चे आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, व्हेन अ सिंगल डाई इज टॉस थ्राइस, अगर 3 बार टॉस कराएंगे देन नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 6 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 बार टॉस करा रहे हो तो 216 आएगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि 216 केसेस बनेंगे तो बनाने को जनरली नहीं पूछेगा कि वो 216 केसेस बना करके दिखाओ, वो क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी वो पर्टिकुलर केस पूछ लेगा, जैसे सम इतना होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए, इस तरीके से, लेकिन आपके टोटल केसेस नहीं बनवाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको डाइस के केस में टोटल आउटकम्स कितने होंगे एक सैम्पल स्पेस में, और एक या 2 डाई का सैम्पल स्पेस कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये आपको मैंने समझाया। यहाँ पर मैंने आपको एक सैम्पल स्पेस बना के दिखाया जिसमें आपने 2 डाई को टॉस कराया था और यहाँ पर आपने एक डाइस को टॉस कराया था। अब आगे देखिए जो क्वेश्चंस डाइस और कोन के मिक्स करके हैं, हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में हैं। तो इसको समझने के लिए आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 16.1 है वो निकाल लें और आप इन क्वेश्चंस को समझें कि इसके सैम्पल स्पेस हम कैसे बनाएंगे। तो ये आपकी क्लास 11th की एक्सरसाइज 16.1 है। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 times, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, और अ डाई इज थ्रोन 2 times, ये मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times, ये भी मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, ये डिस्कस करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में इसका सैम्पल स्पेस आपको बनाना है और इसमें कहता है एक कॉइन टॉस हो रहा है और साथ में एक डाई को टॉस किया जा रहा है। तो अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, और साथ में आप एक डाई को भी टॉस करा रहे हैं,
तो देखिए इसका सैम्पल स्पेस कैसा बनेगा। तो इसका सैम्पल स्पेस बनेगा, ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। सैम्पल स्पेस व्हेन अ कॉइन एंड अ डाई इज थ्रोन। अब अगर कॉइन को आप टॉस करेंगे तो कॉइन पर हेड या टेल कुछ भी हो सकता है। सपोज मान लो कि आपके कॉइन पे हेड आया और उसके बाद आपने डाई को टॉस कराया। अब डाइस में भी कुछ भी आ सकता है, जो डाइस पे नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो कॉइन पर आया हेड, फिर आपने डाई को टॉस कराया तो डाई पर 1 आ सकता था या 2 आ सकता था, 3, 4, H4, H5 और H6। ये वो केसेस हैं जहां पर कॉइन पर तो हेड आया था पर डाई पर जो कुछ भी आ सकता था वो सारा आपने ले लिया। तो इसके टोटल केसेस बन गए 6। पर ज़रूरी नहीं है कि कॉइन पे हेड ही आ सकता है, कॉइन पे टेल भी आ सकता था। तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज कॉइन पर टेल आएगा तो डाई पर क्या क्या आएगा। तो डाई पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इस हिसाब से टोटल आपके जो आउटकम्स होंगे वो होंगे 12। तो ये है सैम्पल स्पेस व्हेन अ कॉइन एंड अ डाई इज थ्रोन। तो कॉइन पर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, साथ में डाई पे जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। तो दीज आर टोटल ऑफ 12 आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देखिए 5 में कहता है एक कॉइन को टॉस कराया जाता है एंड देन अ डाई इज रोल्ड। आप पहले एक कॉइन को टॉस कराएंगे, उसके बाद एक डाई को रोल कराएंगे। ओनली इन केस, सिर्फ उस केस में अगर हेड इज शोन ऑन द कॉइन, मतलब कॉइन पर अगर हेड आएगा तो ही आप डाई को रोल कराएंगे। मतलब अगर कॉइन पर हेड नहीं आया तो आप डाई को रोल नहीं कराएंगे। तो हम देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। तो 5th का सैंपल स्पेस में आपको एस लिखना होता है और कर्ली ब्रैकेट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें लिखने होते हैं। तो 5th क्वेश्चन के सैंपल स्पेस देखो, अगर कॉइन को आपने थ्रो किया, सपोज करो कॉइन पे हेड ही आ गया। अब उसने बोला अगर कॉइन पर आपका हेड आ जाएगा तो आपको डाई को रोल करना है। तो इसका मतलब अगर कॉइन पे हेड आया हुआ है तो आपको साथ में एक डाई को रोल करना है। अब डाई को रोल करोगे तो डाई पर तो 6 आउटकम्स हो सकते हैं, तो यानी कि H1 हो सकता है, क्योंकि कॉइन पे हेड आया तो अपने डाई को रोल कराया होगा। तो डाई पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6। ये हमने वो केसेस ले लिए कि सपोज आपने कॉइन थ्रो किया और कॉइन पर हेड आ गया, साथ में आपने डाई रोल कराई, डाई में 6 आउटकम्स हो सकते हैं, वो सारे ले लिए। पर ज़रूरी नहीं था कि जब आपने कॉइन को टॉस कराया तब हेड ही आता। ये भी तो पॉसिबल था कि हेड पर टेल आ जाता। तो ये देखो लास्ट में मैंने टेल लिखा है, लेकिन अगर कॉइन पर टेल आएगा तो उसने डाई को रोल कराने के लिए नहीं कहा। तो टेल के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, डाई को रोल ही नहीं कराना है। तो टेल आएगा, बात खत्म, एक्सपेरिमेंट खत्म। मतलब टेल आ गया तो कुछ नहीं करना है, हेड आएगा तो डाई को रोल करना है। तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें 7 आउटकम हैं। हेड के साथ आपने डाई वाले केसेस को भी लिया है, जबकि टेल आने पे आपको कुछ नहीं करना था, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था हेड आएगा तो ही आप डाई को रोल कराएंगे, टेल के लिए उसने कुछ नहीं कहा। तो ये 7 आउटकम्स होंगे इसके सैंपल स्पेस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। कोई रूम X है जिसमें 2 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स आर इन रूम Y। एक दूसरा रूम है Y, उसमें 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। अब आगे क्या कहता है, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाओ फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। पहले आपको रूम सेलेक्ट करना है और फिर आपको पर्सन सेलेक्ट करना है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां पर है एक रूम X, ये रूम हो गया X, और ये रूम हो गया Y। रूम X में
2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। अब देखो 2 बॉयज़ हैं, भले ही वो जुड़वा हों बट आइडेंटिटी अलग है। स्कूल में जब नाम लिखाएंगे तो नाम अलग होगा, हो सकता है नाम भी सेम हो बट रोल नंबर्स तो अलग होंगे, मतलब आइडेंटिटी डिफरेंट है, कितने ही हम शकल हों तो आप उनको अलग अलग उनको आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये है आपका रूम एक्स और ये है आपका रूम वाई। रूम वाई के अंदर हैं 2 बॉयज़, तो हम बोलेंगे बॉय 1 और बॉय 2, और 2 गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो गर्ल 1 और गर्ल 2, तो 4 लोग हैं टोटल रूम नंबर वाई में। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए रूम एक्स में कितने लोग हैं। रूम एक्स में है 1 बॉय और 3 गर्ल, तो 1 है बॉय, लेकिन ये बॉय वही तो हो नहीं सकता जो रूम वाई में था, तो वहाँ पे B1 B2 आपने 2 बॉयज़ कंसिडर कर लिए, यहाँ पे कोई अन्य तीसरा लड़का होगा तो इसको आपको B3 बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 गर्ल्स और हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे जो 2 गर्ल्स आ चुकी हैं वो तो इस रूम में होंगी नहीं, कोई और होंगी, तो यहाँ पे आप बोलेंगे G3 G4 और G5। तो टोटल यहाँ पर भी 4 है, वहाँ पर भी 4 है, बट यहाँ पर 1 बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। अब इसका हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब देखिए उसने बोला कि पहले रूम सेलेक्ट करना है और उसके बाद, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच रूम इज सिलेक्टेड। पहले रूम को सिलेक्ट करना है और एंड देन पर्सन, फिर पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो इसका सैंपल स्पेस हम बनाएंगे। तो देखिए इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। सपोज पहले हमने रूम वाई को सिलेक्ट कर लिया, तो अगर आपने रूम वाई को सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया है शायद, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये है रूम एक्स, ये रूम एक्स है और ये रूम वाई है। मुझसे मिस्टेक हो गई, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। तो ये रूम एक्स है, रूम एक्स में 2 बॉय और 2 गर्ल थे और रूम वाई में 1 बॉय और 3 गर्ल्स थे, तो ठीक है। तो ये रूम एक्स है और ये रूम वाई है। ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया था, आई होप आप समझ जाएंगे। अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। तो रूम एक्स में 2 बॉय 2 गर्ल हैं और रूम वाई में 1 बॉय और 3 गर्ल हैं। क्वेश्चन कह रहा है सैंपल स्पेस बनाइए जिसमें आप पहले एक रूम को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ले रहा हूँ कि पहले हमने रूम एक्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो अगर रूम एक्स सिलेक्ट होता है, मान लो रूम एक्स सिलेक्ट हुआ, अब उसमें से एक पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो हो सकता है वो पर्सन B1 हो सकता है वो पर्सन B2 हो सकता है वो पर्सन G1 हो सकता है वो पर्सन G2 हो। अब ये रूम एक्स से यही 4 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। और अगर आप रूम वाई को सिलेक्ट करते हैं तो रूम वाई में सिलेक्ट होने के बाद फिर आपको एक पर्सन भी सिलेक्ट करना है, तो हो सकता है वो पर्सन B3 हो या G3 हो या G4 हो या फिर G5 हो। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको रूम को सिलेक्ट करना था फिर पर्सन को। तो मैंने बताया पहले मैंने रूम एक्स सेलेक्ट किया है और रूम एक्स में आप इन चारों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो पहले हमने सेलेक्ट कर लिया B1, ठीक है, फिर B2, फिर G1 और G2। उसी प्रकार फिर रूम वाई में से आपने B3 को सिलेक्ट किया, G3 को, G4 को और G5 को। तो ये टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स थे जो इस सैम्पल स्पेस में बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, बीच में थोड़ा रूम का इंटरचेंज हो गया था, उसको आप दोबारा से करेक्ट करके एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के सैम्पल स्पेस को हम कैसे बना सकते हैं। प्रैक्टिस सच क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आपको सैम्पल स्पेस बनाना आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।